श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अपने जीवन में जो भी हो रहा है, सुख हो या दुख हो, उसके पीछे असली कारण क्या है? क्यों किसी को बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है और कोई मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया है जिसे अगर समझ लिया तो जीवन की हर उलझन सुलझ सकती है। उसमें से एक है कर्म का अटल नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, सब कुछ कर्म है और हर कर्म का फल निश्चित है। यह जरूरी नहीं कि फल तुरंत मिले, लेकिन हाँ, यह भी निश्चित है कि फल मिलेगा जरूर, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। इस नियम को समझाने के लिए शास्त्रों में एक सरल उदाहरण भी दिया गया है, बीज और उसका फल। जैसे किसान जो बीज बोता है वही फसल काटता है, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। अगर बबूल का बीज बोओगे तो आम तो नहीं उगेंगे, और अगर प्रेम, सेवा और सत्य के बीज बोओगे तो जीवन में शांति और सुख अवश्य मिलेगा। दूसरा है ईश्वर का न्याय। फ्रेंड्स, इस दुनिया में भले ही लोग पैसा और शक्ति से बच जाए, लेकिन भगवान के न्याय से कोई नहीं बच सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर हर छोटे बड़े कर्म को देखता है। उनके न्याय में ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई रिश्वत। यही कारण है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है वह बाहर से चाहे कितना भी खुश दिखे, लेकिन अंदर से हमेशा डर और बेचैनी में ही वो जीता है। और जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है वह बिना किसी डर के शांत और संतुलित जीवन जीता है। तीसरा है कर्म हमें कैसे बांधते। तो अब सवाल आता है कि हर कर्म का फल है, तो क्या हम इस चक्र से कभी मुक्त हो सकते हैं? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, लेकिन एक शर्त है। जब हम कर्म लालच और अहंकार से करते हैं तो वही कर्म हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देता है। लेकिन अगर वही कर्म निष्काम भाव से किया जाए, यानी बिना फल की इच्छा के, तो वही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। चौथा है निष्काम कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। इसका मतलब यह नहीं कि हमें काम छोड़ देना है, बल्कि इसका मतलब है कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अपना कर्तव्य निभाओ लेकिन अहंकार मत रखो। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसका मन शांत हो जाता है और धीरे धीरे वह कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है। अभी इसी चीज को हम उदाहरण के रूप में सुनते हैं। एक कहानी, ईमानदार का फल। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन खेत में काम करते समय उसे जमीन के अंदर एक भारी पत्थर मिला। बहुत मेहनत करने के बाद उसने निकाला और बाजार ले गया। दुकानदार ने जैसे ही उसे देखा तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक कीमती रत्न है। उसने गोपाल से पूछा, यह कहाँ मिला? गोपाल ने बिना किसी झूठ के सब सच बता दिया। दुकानदार उसकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित हुआ और उसने उसे उस पत्थर की पूरी सही कीमत दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल कभी ना कभी मिलता ही है। कभी तुरंत मिलता है तो कभी देर से मिलता है। दूसरी कहानी, कर्म का चौंकाने वाला फल। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मोहित नाम का एक अनाथ लड़का था जो मेहनत करके सेना में अधिकारी बना। उसने अपनी सारी कमाई एक व्यापारी को निवेश करने के लिए दे दी, लेकिन जैसे जैसे व्यापारी का लालच बढ़ा उसकी नीयत खराब हो गई और उसी दौरान युद्ध शुरू हुआ और मोहित शहीद हो गया। व्यापारी ने बाहर से दुख दिखाया लेकिन अंदर से खुश था कि अब पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। और कुछ साल बाद उस व्यापारी के घर एक बेटा हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उस बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। व्यापारी ने सब कुछ खर्च कर दिया लेकिन वह अपने बेटे को बचा नहीं पाया। एक दिन एक संत आकर कहा, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जिस व्यक्ति के तुमने पैसे खाए थे वही आत्मा तुम्हारे बेटे के रूप में आई थी। यह सुनकर व्यापारी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। हम कुछ भी गलत काम करके बच जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो जान छूटी, बच गया मैं, लेकिन ऊपर वाले ने सारा हिसाब लिख के रखा है।
आपको आज नहीं तो कल उसे लौटाना तो पड़ेगा सूद समय। अभी हम देखते हैं कर्म का चक्र, 3 प्रकार। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। संचित कर्म, जो जमा होते जा रहे हैं। प्रारब्ध कर्म, जो फल देने के लिए तैयार है। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और आज हम जो कर रहे हैं वही हमारा भविष्य बनाएगा। जैसे राजा दशरथ का उदाहरण। महाराज दशरथ ने अनजाने में ही सही लेकिन श्रवण कुमार का वध कर दिया था। उस समय उन्हें कोई सजा नहीं मिली, लेकिन वही कर्म संचित होकर रहा और बाद में उन्हें अपने भी पुत्र भगवान श्री राम के वियोग में मृत्यु का दुख सहना पड़ा। उससे हमें क्या सीख मिलती है? तो कर्म कभी खत्म नहीं होता, बस समय आने का इंतजार करता है। अभी हम जानते हैं कलयुग और कर्म। आज हम कलयुग में जी रहे हैं जहाँ पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर आएंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। जीवन का सबसे बड़ा संदेश फ्रेंड्स, जीवन बहुत छोटा है लेकिन कर्मों का प्रभाव अनंत है। हमेशा अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, किसी को दुख देने से बचे, क्योंकि अंत में हमारे साथ ना धन जाएगा ना पद जाएगा, सिर्फ हमारे कर्म ही जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मुझे करने दो। अगर हम इस एक बात को जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन बदल सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमारे चैनल श्री सत्य सनातन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।